अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी और KPK में खुदकश हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे प्यारे पाकिस्तान में जो है अ, ये खुदकश हमले और दहशतगर्दी के वारदात भी आए रोज रोनुमा हो जाते हैं। इसी हवाले से बलोच नस्ल कुशी भी मुसलसल सदियों से जारी है, जिसको तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। बलोच नस्ल कुशी के ऊपर जो काम किया जा रहा है, बलोच नस्ल कुशी भी जारी और सारी है। बलोचों को लापता करना और बलोचों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल करना, बलोचों की लाशें जो हैं मशक़शुदा लाशें फेंकना, ये भी सिलसिला थम न सका। अफसोस की बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान जो भी हैं, हुक्मरान तबका भी अक्सरियत में बलोची हैं। जैसे कि बलोचों के ऊपर ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। देखो, और सदर जो है आसिफ अली जरदारी, वो भी बलोच है। बलोचिस्तान के हुकूमत का वजीर आला आपने देखा कि सरफराज बुगटी है। फिर भी ये बलोचों के ऊपर जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। KP में देखो, अक्सरियत में जो खुदकश हमले होते हैं, फिर हमारे ऊपर TTP, तालिबान, दहशतगर्द मुसल्लत हो जाते हैं। आए रोज धमाके करके हमारे पाक अफवाज के जवानों को शहीद करके खुदकश हमले करके निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि वही सेम कहानी बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में भी पाक अफवाज के छावनियों, चौकियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे पाक अफवाज जो है, इनको रोकने में अभी तक नाकाम हो चुकी है। क्योंकि आते हैं, हम यही सुनते आ रहे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम हर पहलू पे नज़र रखते हैं, हर तरीके से हम इंक्वायरी भी करते हैं। लेकिन जो भी दहशतगर्दी होता है वो सरहद पार से होता है। हाँ, भारत इंडिया से हो या अफ़गानिस्तान से हो या ईरान से हो या और किसी कंट्री से हो, वही हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में उनका बड़ा हाथ है। इस पे आप देखो कि KPK में जो भी होता है वो ही दहशतगर्दी सरहद पार अफ़गानिस्तान से होता है। तो ये आ कहाँ से रहे हैं? इनको कौन इजाज़त देता है बॉर्डरों से? वो कैसे पार करके निकल के आते हैं यहाँ, खुदकश हमला करके, बम धमाका करके, मासूम शहरियों को निशाना बना के और पाक अफवाज के जवानों को, सिपाहियों को निशाना बना के बआसानी फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो जुल्म होता है वो किन पे होता है, वो आपको पता है। वहाँ के PK के रहने वाले पठान भाई जो इलाका मकीन है, उनको उठाया जाता है, उनको ज़दोकोब किया जाता है, उनको लापता किया जाता है। उनके ऊपर ये मज़ालिम ढाए जाते हैं कि आप इनकी सहूलतकार हो, आपने इनको यहाँ जगह दी, इस इलाके से आए, इस इलाके में इन्होंने खुदकश हमला किया और यहीं से वो उठ कर गए। यहाँ के इलाके, यहाँ के मकीन जो है, यहाँ के रहाशी हैं, इन्होंने जगह दी। सेम कहानी यही बलूचिस्तान में है, जो मिलिट्री बेसिस पे, मिलिट्री चौकियों पे जो खुदकश हमला होता है, वहाँ जो है हमले के बाद फिर उन घर वालों को, उन इलाका मकीनों को निशाना बनाया जाता है। आप इन दहशतगर्दों का सहूलतकार हो, आप भी दहशतगर्द हो। इनको बेगुनाह उठाया जाता है। जो गरीब हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं, इलाका मकीन है, वहाँ इलाका मकीनों के ऊपर तशद्दुद
اور ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اور یہی لوگ ہیں بلوچستان کے، پھر یہ بھی اپنے حق و دفاع کے لیے روڈوں پہ آتے ہیں، اور روڈوں میں آ کر جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، پھر ان احتجاجوں پہ بھی تشدد، تذلیل آمیز گرفتاریاں، FIR ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، ہمارے پاک افواج کو بارڈروں پہ چوکس رہنا چاہیے، ہمارے پاک افواج کو اور جو ہے اپنے حفاظت کے لیے بارڈروں کی ایک میکنائزیشن بنائی جائے، تاکہ ہر آنے جانے والے غیر ملکی ان کی چیکنگ بیلنس ہو، ان کے آنے جانے کا ویزا یا ایسے بھی کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں دہشت گردی نہ ہو سکے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے افغانستان میں ابھی کوئی ایسا باڑ نہیں لگایا گیا، باڑ تو کاغذی کارروائی میں لگا ہوا ہے، لیکن اس باڑ کو کیسے طالبان کراس کر کے آتے ہیں، یہاں حملہ کر کے ہمارے افواج کو، ہمارے اسکولوں کو، ہمارے ہاسپٹلوں کو وہاں دھماکہ کر کے بآسانی افغانستان میں فرار ہو جاتے ہیں، اور یا تو اپنے آپ کو خودکش حملے میں اڑا ہی لیتے ہیں۔ تو سیم کہانی یہی بھی بلوچستان میں بھی یہی ایسا ہی ہے، یا تو راہ کے ایجنٹ انڈیا سے آ کر وہاں دہشت گردی کر کے ہمارے ملٹری بیسز، ہمارے اسکول، اسپتالوں اور شہروں میں دھماکہ کر کے اپنے آپ کو اڑا کر پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ بارود کہاں سے لاتے ہیں، یہ بم کہاں سے لاتے ہیں، یہ بارڈر پار سے لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی تیل اسمگلنگ کیسے ہو رہا ہے، اسمگلنگ ہونے کا اب کون بارڈروں میں بیٹھا ہے، کس طریقے سے بآسانی سے ایرانی تیل یہاں پاکستان میں پہنچتا ہے۔ بلوچستان کے بارڈر میں دیکھو جا کر، وہاں سے ایران کے تیلوں کے آپ کو ٹینکوں کے ٹینک، بس بھرے ہوئے گاڑیاں، لینڈ کروزر ڈبل کیبن آپ کو ملیں گے کہ وہ بآسانی تیل بھر کر بارڈروں سے آتے ہیں، یہاں پاکستان میں وہ سیل کرتے ہیں۔ آپ وہ نان کسٹم گاڑیوں کی بات ہوتی ہے، تو نان کسٹم گاڑیوں کی بات دیکھو آپ، علاقۂ غیر جیسے کہ پی کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں کہاں سے یہ نان کسٹم گاڑیاں آ جاتی ہیں، بلوچستان میں یہ نان کسٹم گاڑیاں کہاں سے آتے ہیں، کہاں ان گاڑیوں کو کس شہروں سے لایا جاتا ہے، پھر یہاں فروخت کرتے ہیں ان گاڑیوں کو، نان کسٹم گاڑیوں کو۔ یہ انہی گاڑیوں، انہی کی طریقے سے جیسے کہ ایران سے تیل اسمگلنگ ہو کر آتا ہے، انہی راستوں سے دہشت گرد بھی بآسانی سے فرار اور بآسانی سے بارڈر کراس کر کے یہاں دہشت گردی واقعہ کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے سیم جو ہمارے بارڈر میں اچھا چیکنگ بیلنس ہو تو شاید تو ہمارے دہشت گردی واقعات میں کمی آ سکتا ہے۔ دہشت گردی ہوتا ہی بارڈروں کی وجہ سے ہے، وہاں چیکنگ نہیں ہے، جیسے افغانستان میں باڑ نہیں ہے، اپنے چوکیاں تو قائم ہیں، لیکن شاید تو وہاں بھی چیکنگ بیلنس نہیں ہے، اسی لیے وہ دہشت گرد وہ جو ہے اور ملک سے اور کنٹری سے آ کر سرحد پار کر کے یہاں دہشت گردی پھیلا کر پھر چلے جاتے ہیں بآسانی۔ سوچنے کا بات یہ ہے کہ پھر ان کے بعد جو ہے ظلم اور تشدد اور گرفتاریاں FIR کن پہ ہوتی ہے، علاقہ مکینوں پہ۔ اس علاقے میں فلاں علاقے میں یہ دہشت گردی حملہ ہوا، یہ دھماکہ ہوا، اس علاقہ مکین جو ہے اس دہشت گردی میں ملوث ہے، ان کا جو ہے ان سے ہاتھ تھا، رابطہ تھا، اسی لیے یہاں آ کے بآسانی انہوں نے یہ فلاں چوکی، فلاں
ये टारगेट किया। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमारे पाक अफवाज को ये करना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान का हिफाजत और बार्डरों पे चौकन रहना चाहिए, तो ताकि ये दहशतगर्द सरहद पार करके हमारे घरों, मसाजिदों और मंदिरों और हमारे जो हैं वो फौजी छावनियों, चौकियों, बाज़ारों में दहशतगर्दी ना फैला सकें। हमारे रियासती इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को और यही चाहिए कि इलाका मकीनों को और उनको ऐसे किसी तरीके से सिक्योर करें, उनको ऊपर जो है जुल्म व तशद्दुद ना किया जाए, लापता अफराद के बाजियाब किया जाए ताकि उनका गम व गुस्सा ठंडा हो सके। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 28 जुलाई में माहिरीन बलोच एक जलसा ग्वादर के मकाम पर मुनक़िद कर रहा है जिसका नाम है राजी मुची। वो जलसे में माहिरीन बलोच अपने बलोचों को इसी बात पे इकट्ठा कर रही है कि हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, दहशतगर्दी वाक़यात में मुलविस अनासर को खुली आज़ादी है, लेकिन हम जो है गरीब उनको उठाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जो है ज़दोकोब किया जाता है, उनको मशक़शुदा लाशें मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहीं से ही नफ़रतें बढ़ जाती हैं। आप बलोचों के लोगों को अगवा करते हो, बलोच आपके खिलाफ नारे लगाते हैं। आप उन नारों को बुनियाद बनाकर बलोचों को दहशतगर्द करार दे रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए हरगिज़। आप पठानों को गिरफ्तार करते हैं, जहाँ धमाका होता है उन इलाके में आप उनको गिरफ्तार करते हैं तफ्तीश के लिए, वहाँ उनको लापता कर देते हो और फिर वहाँ पश्तूनों में नफ़रत हो जाती है फ़ौज के खिलाफ, फिर वो सड़कों में आकर फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, फिर आप उन नारे को बुनियाद बनाकर पश्तूनों को उठा लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पश्तून भाई, बलोच भाई जो है फिर वो अलहदगी पसंद तंजीमें बनाते हैं, फिर फ़ौज से नफ़रत बढ़ता ही जा रहा है हमारे पाक अफवाज से। हमारे पाक अफवाज को ऐसा कोई प्लान तैयार करना चाहिए ताकि हर बलोच पाकिस्तानी, हर पठान पश्तून भाई पाकिस्तानी जो है उनको उनके साथ ऐसा रवैया रखा जाए ताकि वो अपने जो है हंसी खुशी से जो है पाकिस्तान में रह सकें। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, फिर आपको तफसीली जो है बात करेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।